Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I'm Prashant Jadhav. Today we are watching our second history chapter's next point after February. Everyone is knowing them. Our second history chapter, socialism in Europe and the Russian Revolution. And now we are watching this chapter's पॉइंट आफ्टर फरवरी। तो आज हम जो पॉइंट देख रहे हैं आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ वह हम देखेंगे। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वे आर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, लैंड ओनर्स थे यानी ज़मींदार, और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी फैक्ट्री के जो मालिक थे, उन पर जो संविधान का प्रावधान था उसका बहुत ही प्रभाव पड़ चुका था। बट द लिबरल्स एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे वो भी गवर्नमेंट से इलेक्ट रहकर यानी एकनिष्ठ रहकर काम कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वे आर रिमूव्ड। और जो रिस्ट्रिक्शन थे पब्लिक मीटिंग के, लोगों की जो मीटिंग होती थी और एसोसिएशन थे यानी जो कुछ संगठनाएं थी, उनकी जो पाबंदियाँ थी वो रिमूव कर दी यानी ख़त्म कर दी थी। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वे आर सेट अप एवरीवेयर, सो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। और कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं रखी गई थी यानी इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्सिल। तो 1917 में जो बोल्शेविक लीडर था जिसका नाम व्लादिमीर लेनिन, वो फिर से रशिया में आ चुका था। ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1904। तो बोल्शेविक और जो लेनिन था उन्होंने वॉर यानी युद्ध खड़ा किया था, अपोज खड़ा किया था, यानी जो राजा था उसके विरुद्ध। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम टू सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज लैंड एंड ट्रांसफर्ड टू द प्रिजन। और ज़मींदारों के विरुद्ध उसने ये युद्ध घोषित किया, और जो ज़मीनें थी ज़मींदारों की, वो अब उसका जो रूल होगा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पीसेंट्स के हक में, यानी पीसेंट्स को ज़मीनें मिल जाएगी। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड। और जो बैंक थे वो कैसे राष्ट्रीयकृत करना चाहिए ऐसा उनका मानना था। दीज थ्री डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और लेनिन ने जो अप्रैल के जो नियम थे उसमें ये 3 डिमांड रखी थी। He also argued that the Bolsheviks party rename itself the Communist Party। और उसने एक नया नियम बनाया था कि बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका रीनेम यानी दूसरा नाम क्या रखा गया, कम्युनिस्ट पार्टी, to indicate its new radical aims. Most others, the Bolshevik party, were initially surprised by the April thesis, though that the time was not at ripe। और उनको पता था कि उनको लग रहा था कि अभी तक जो टाइम है रिवॉल्यूशन के लिए वो अभी तक आया नहीं है। तो socialist revolution and the provisional government needed to the supported, but the developments of the subsequent months changed their attitude। मगर उसके बाद उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। और जो समर के दिन थे यानी जब बहुत धूप होती है उस वक्त क्या हुआ, तो उन्होंने अपना जो काम था वो शुरू करना चाहा, और मूवमेंट स्प्रेड हो गई। और इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज वी आर फॉर्म्ड विच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, सोल्जर्स कम्युनिटीज़ वे आर फॉर्म्ड इन द आर्मी। तो बहुत से बदलाव आ चुके थे इन रिवॉल्यूशन के नज़दीक। In June, about 500 Soviets sent representatives to an Russian Congress, and the Bolshevik influence grew. It decided to take stern measures against the spreading
कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने बोल्शेविक जो बोल्शेविक का जो मोर्चा था वो अब बढ़ रहा था। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। तो उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको काम करने से मनाही की ये। और पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस staged by the Bolsheviks in July 97 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding और flee। तो बहुत से जो बोल्शेविक थे इस क्रांति के बाद वो कहाँ जाकर छुप गए या पता नहीं वो कहाँ गए। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for the redistribution of land. Land committees were formed and handled this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1970। तो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भागीदारी थी लैंड में। पहले से ही बताया था कि लेनिन ने कि जो लैंड के ओनर है उनकी जो ज़मीनें हैं वो पीसेंट्स के नाम करनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ बहुत सा विचार होकर पीसेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई सितंबर 90। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लैंड को सीज कर दिया, यानी लैंड जो ज़मीनें थी वो अपनी ओर अपने हाथ में ले ली। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो अक्टूबर 1917 का जो रिवॉल्यूशन था, जो राजक्रांति थी, वो क्या थी यहाँ पर हम देखेंगे। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू। और जो कॉन्फ्लिक्ट थी यानी गवर्नमेंट जो कि प्रावधानित गवर्नमेंट था और बोल्शेविक जो क्रांतिकारी थे उनमें से जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो बढ़ने लगी। लेनिन feared the provisional government would set up and dictatorship. In September, he began discussions for the uprising against the government। और सितंबर में उसने गवर्नमेंट जो अपराइजिंग यानी जो गवर्नमेंट था उसके विरुद्ध अपने जो विचार थे वो सामने रखे। Bolshevik supports in the army, Soviets and the factories were brought together। और बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, जो कुछ बोल्शेविक सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वे आर ब्रॉट टुगेदर। और ऐसे लोग उनके इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to end socialist seizure of power। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet leader Lenin Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept the secret। और उनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी, उनकी जो पावर थी वो लोगों ने उस पर विश्वास रखा। और ये जो लेनिन की जो पद्धति थी वो सबको आकर्षित लगी और सभी ने उसको सपोर्ट किया। द अपराइजिंग बिगन 24 अक्टूबर। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर Kerensky had left that the city of summoned troops at dawn. Military men loyal to the government seized to building of 2 Bolshevik newspapers। और जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने जो सैनिक थे यानी पुलिस थी उनको वहाँ पर भेजा और सीज कर दिया। न्यूज़पेपर जो थे जो लेनिन के जो कम्युनिस्ट थे वो चला रहे थे उसको सीज कर दिया। Pro-government troops were sent to the take over telephone and telegraph officials to protect the Winter Palace। In swift responses, military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers। Later in the day, the ship Aurora sailed into the Winter Palace। तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी जो कमेटी थी
उसने क्या किया, ऑर्डर दिया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिस है और जो मिनिस्टर्स है उनको, ऑफिस में जो मिनिस्टर्स है उनको अरेस्ट किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, all the vessels sailed down to the Neva and took over various military points. By the nightfall, the city was under the committee of control and the minister had surrendered. और ये जो सिटी थी वो कंट्रोल में आ गई, और जो गवर्नमेंट के जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, वो सभी ने सरेंडर कर दिया। एट द मीटिंग एट द रशियन कांग्रेस द सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। और जो मेजॉरिटी थी यानी जो बहुमत था वो बोल्शेविक के खाते में था। Bolshevik action uprising took place in the other cities. There was heavy fighting, especially the Moscow, but by December the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. तो दिसंबर में बहुत जगह फाइटिंग हो चुकी थी, मगर सब कुछ कंट्रोल हो चुकी थी बोल्शेविक के अंडर। यानी अब वहाँ पर बोल्शेविक का जो राज्य था वहाँ पर शुरू हो चुका था। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।